हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने यूपीएससी थ्रू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। 4 मिनी टेस्ट हो चुके थे, एक मैंने इकोनॉमिक सर्वे का लिया था, 5वां टेस्ट ये है मिनी टेस्ट नंबर 6। आप लोग के लिए काम यही रहेगा कि जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 10 क्वेश्चन दूंगा, आपको बताने आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने सही अटेम्प्ट किए। हर सही के लिए 2 मार्क्स रहेंगे, हर गलत के लिए -0.67 मार्क्स रहेंगे। आप मुझे अपना फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करके बताओगे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हॉग कॉलेरा। हॉग कॉलेरा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आप इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2। तो हॉग कॉलेरा के रिगार्डिंग जो 2 स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर, अटेम्प्ट करिए। एक पेपर शीट ले लीजिए, उसमें अटेम्प्ट करके आप एक कॉपी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो नई चीजें आपको पता चलती जा रही है वो लिखते भी जाइए, है ना, ताकि रिवीजन के लिए आसान रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि जो हॉग कॉलरा का वायरस रहता है दैट इज सेम टू क्लासिकल स्वाइन फीवर, ना कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, दिस डिसीज अफेक्ट्स पिग्स एक्सक्लूसिवली, वो सही है। आंसर विल बी बी, यानी कि सेकंड ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एज वेल एज क्लासिकल स्वाइन फीवर बोथ आर वायरल डिसीजेज अफेक्टिंग पिग्स एक्सक्लूसिवली। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो होता है ASFV कहलाता है, लार्ज डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। और क्लासिकल स्वाइन फीवर जो रहता है वो स्मॉल पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, ठीक है ना। तो स्मॉल होता है क्लासिकल वाला, अफ्रीकन वाला बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैंने पूछा है, फिर से पूछ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द परपेचुअल बॉन्ड्स। स्टेटमेंट 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि दे डू नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट मेंशन्ड विद देम। स्टेटमेंट 2 है कॉन्सोल बॉन्ड्स आर परपेचुअल बॉन्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 only, 2 only, both या none? Pause the video, think of the answer and now let me tell you the answer. The correct answer for this will be C, both 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इजी क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन था। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेस। अब सेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन टैक्स लेविड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। दूसरा है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट इम्पोज सेस। नाउ दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स, आपको बताना कौन सा सही है। 1 only, 2 only, both या none? पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा A, 1 only। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इम्पोज सेस। रिसेंटली हरियाणा ने कोविड सेस लगाया था रिसेंटली, ठीक है ना। तो दैट वाज द थिंग विच वाज देयर, कोविड सेस इंट्रोड्यूस किया था हरियाणा गवर्नमेंट ने। अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला, CII इज अ नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है, CII was founded in 1955। Which of the following statements are correct? 1 only, 2 only, both या none? Pause the video, think of the answer and now let me tell you the answer. The correct answer for this will be A, 1 only, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। CII की फॉर्मेशन अगर देखें तो इट वाज फाउंडेड इन 1895 में फाउंड हुआ था। इट इज सेलिब्रेटिंग इट्स 125 ईयर्स इन 2020, इसलिए न्यूज में भी था, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डू नॉट बॉर्डर एनी ओशियन और सी। इनमें से कौन सी कंट्रीज किसी भी ओशियन या सी को बॉर्डर नहीं करती हैं? फर्स्ट इज अर्मेनिया, सेकंड इज अजरबैजान, थर्ड इज किर्गिस्तान, फोर्थ इज सीरिया। आपको बताना है कौन सी नहीं करती हैं। ऑप्शंस आर 1, 2 का 4, 1, 2 and 3, 4 only या 1 and 3 only? पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर, नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन से ज्यादा बेटर तरीके से हो जाते हैं, एलिमिनेट करके करना हो जाएगा, है ना। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी D, 1 and 3। इसमें आर्मेनिया और किर्गिस्तान ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो कि किसी को टच नहीं करती हैं, बाकी सारी करती हैं, है ना। अगला सवाल है, थेयाम और थेयट्टम, इट्स अ पॉपुलर डैश इन केरला। थेयाम एंड थेयट्टम क्या है? ऑलरेडी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, मैंने आपको नोट्स में ही पढ़ाया हुआ है। आपका ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शंस आर A, रिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप, B, फोक म्यूजिक, C, क्लासिकल डांस या D, वुड कार्विंग टेक्निक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर, नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी A विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेट फाइनेंसेस इन इंडिया। स्टेट फाइनेंसेस के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग स्टेट्स जॉइंटली स्पेंड लेस देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Second statement is most of the spending of the state in India comes from the transfer from central government. Which of the following statements are correct?
1 only, 2 only, both या none? Pause the video, think of the answer. Now let me tell you the answer. The correct answer is, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा? इसमें दोनों ही गलत है. डी विल बी द आंसर, नन ऑफ द अबव. ठीक है ना? सो इजी क्वेश्चन था. अगला सवाल है, द आसियान रीजनल फोरम ARF was set up in 1994 primarily as a platform for coordination or cooperation of. तो आसियान रीजनल फोरम क्यों बनाया गया था 1994 में? ऑप्शंस आर फॉर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बी फॉर द रीजनल सिक्योरिटी, सी फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, या डी फॉर बैंकिंग डेवलपमेंट. तो आसियान रीजनल फोरम क्यों बनाया गया था? पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, रीजनल सिक्योरिटी. तो याद रखिएगा 1994 में आसियान रीजनल फोरम जो बनाया था, इट्स इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिटी डायलॉग इन द इंडो पैसिफिक. सिक्योरिटी डायलॉग इन द इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया था. अगला सवाल है, अंडर आरबीआई टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस LTRO, जो आरबीआई का टारगेटेड LTRO है, उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे आपको. पढ़ो स्टेटमेंट्स को, पॉज करो वीडियो को, अटेम्प्ट करो एंड देन लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस. इसका जो करेक्ट आंसर है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का, द करेक्ट आंसर इज डी. आरबीआई विल लेंड मनी टू बैंक्स एट रेपो रेट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स. अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. तो मैल्थूस ने एक थ्योरी दी थी, मैल्थस ने एक थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ के रिगार्डिंग, और उसमें उसने 2 चेक्स बताए थे, पॉजिटिव चेक एंड प्रिवेंटिव चेक. आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉजिटिव चेक नहीं था. ऑप्शंस आर ए माइग्रेशन, बी फेमाइन, सी डिसीज, या डी वॉरफेयर. पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए माइग्रेशन. एक्चुअली 2 जो चेक्स बताए थे, तो पॉजिटिव चेक थे फेमीन, वॉरफेयर, डिसीजेस, और जो प्रिवेंटिव वो थे सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, सेलिबेसी, मैरिज, पोस्टपोनिंग द मैरिज एंड ऑल. So these are the correct answers for the day. I hope you got clarity regarding the questions. You learned something. Thank you and have a nice day.